बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी को हमने मेजर करना है, ठीक है। और कैसे करना है, उसके दो मेथड्स होते हैं, दो तरह के मेथड्स हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में कैलोरीमीटर्स आते हैं। कैलोरीमीटर्स यूँ समझ लें कि डायरेक्ट मेथड है, और हेसिस लॉ जो है इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है? अभी फ़िलहाल इतनी बात याद रख लें कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट, फिर मैं आगे चलकर इसको एक्सप्लेन करूँगा कि डायरेक्ट कौन से हैं और इनडायरेक्ट कौन से हैं जब मैं हेसिस लॉ टीच करूँगा। अभी सिर्फ ये बात याद रख लें कि कैलोरीमीटर्स जो हैं, दोनों कैलोरीमीटर जो मैंने आपके सामने बनाए हैं, दोनों जो हैं डायरेक्ट मेथड हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी। अब सबसे पहले हम ग्लास कैलोरीमीटर की बात कर लेते हैं। ग्लास कैलोरीमीटर इज़ द सिंपल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। देखें, अगर आप देखें तो ये सिंपल एक बीकर है बाहर, ये आपको एक बड़ा बीकर नज़र आ रहा है, उसके दरमियान में एक छोटा बीकर है, हैं दोनों बीकर, ये वाला बीकर है और ये वाला बीकर है, ग्लास के बीकर्स हैं। और दूसरा बीकर जो आप उसके दरमियान में रख रहे हैं उसके अंदर कॉटन वूल है। कॉटन क्या है? अब वूल जो है एक्ट कर रही है एज ए इंसुलेशन, इंसुलेटिंग मटीरियल, वो इंसुलेट कर रही है। इंसुलेशन क्या होता है कि ना हीट बाहर से अंदर जाए और ना अंदर से बाहर जाए। यानी यूँ समझ लें, कोई फोम भी लगा सकते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटीरियल भी लगा सकते हैं, कोई भी यानी रबड़ भी लगा सकते हैं, कोई इसके अंदर ऐसी मटीरियल लगा देना है विच एक्ट एज इंसुलेटिंग मटीरियल। ओके, यहाँ पर बुक में उसने कॉटन वूल लगाई है, इसके अंदर एक स्टीरर लगाई है। ये जो है स्टीरर क्या करेगी? शेक करेगी, सोल्यूशन को हिलाएगी। क्या करेगी? और इसके अंदर एक थर्मामीटर है। ये है सारा कुछ इसके अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ ले। इसके बाद इसकी वर्किंग है। वर्किंग इज़ वेरी सिंपल। आपके पास दो सॉल्यूशन, दो रिएक्टेंट जिनकी आपने एंथैल्पी मालूम करनी है, आपने उनको कैलकुलेटेड या स्टिक्योमेट्रिक अमाउंट में, स्टिक्योमेट्रिक क्या होता है कि जिस रेशो में वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। मसलन अगर आपने अमोनिया बनाना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक हिस्सा क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन, और 3 हिस्से, यही होता है ना अमोनिया बनाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ भी बनाना है तो उसकी स्टिक्योमेट्रिक रेशो को मद्देनज़र रख लें। तो स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस के हिसाब से दो रिएक्टेंट्स यहाँ डाल दें। उसने यहाँ जो एग्जांपल दी है वो NaOH है और HCl है, जिसको लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर? अब इन दोनों को आपने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन में इसके अंदर ऐड कर दिया। जब आपने इसको ऐड कर दिया उसके बाद फ़ौरन जैसे ही आपने ऐड किया, आपने टेम्परेचर T1 नोट कर लिया विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। यू हैव डिटरमाइंड द टेम्परेचर T1 विद द हेल्प ऑफ। उसके बाद फिर आपने इसको शेक करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। स्टीरर की मदद से आपने इसको शेक किया। जब आपने इसको शेक किया, थोड़ी देर के बाद, हाफ एन आवर के बाद, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जब रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर आपने विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर टेम्परेचर T2 नोट किया। क्या किया? फाइनली फिर आपने डेल्टा T मालूम कर लिया। डेल्टा T मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? वो कैसे मालूम किया? T2 माइनस T1। समझ आ गई बात की? अब आपके पास फाइनल एंथैल्पी का फार्मूला है, वो क्या है? Q बराबर है M ज़रब S ज़रब डेल्टा T। S जो है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या है? पहले समझ ले, हीट कैपेसिटी सुन ले।
हीट कैपेसिटी होती है किसी भी कंपाउंड की वो हीट जो उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड है। मसलन देखें, आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जब जाहिर बात है उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो यहाँ कहना ये चाह रहा है कि आप उसको कितना हीट करें कि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ जाए। दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। दिस इज कॉल्ड, मेरी बात समझ में आ गई? द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की जब बात होगी तो यहाँ पर आप उसका 1 ग्राम यानी कोई मास ले लेंगे। 1 ग्राम क्या ले लेंगे? 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। अगर आप 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस की बात कर लेते हैं तो फिर उसका नाम हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। मेरी बात समझ में आ गई? उसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक होगी बात? तो इसको हम एस से जाहिर कर रहे हैं। एम ज़रब एस को समटाइम सिंपली सी कह देते हैं। एम ज़रब एस इज इक्वल टू सी। तो इसकी जगह आप सी लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा बोलो? क्यू बराबर है सी ज़रब टी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो बॉम्ब कैलोरीमीटर को स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। आगे है बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में सबसे पहले बात याद रखनी है कि इसमें हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है। उसके बाद हम सबसे पहले इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ये देखें, ये जो आपको ये दीवार नज़र आ रही है ये बेसिकली इंसुलेटेड जैकेट है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉटन वूल इस्तेमाल की है ना, तो सबसे बाहर एक ऐसा मटेरियल लगा दिया है, लाइक प्लास्टिक का मटेरियल लगा दिया है, जिससे हीट ना बाहर जा सके ना बाहर से। इंसुलेटेड जैकेट है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टील मेटल का एक बॉम्ब शेप कंटेनर है। बॉम्ब की शक्ल का, किसकी शक्ल का? आप देख रहे हैं ना, इसकी शक्ल बॉम्ब जैसी है। बॉम्ब की शक्ल का एक स्टील का कंटेनर है। क्लियर? इस कंटेनर के अंदर ये मैंने जो स्प्रिंग नमा बनाया है, दिस इज कॉल्ड इग्निशन कॉइल। जैसे हीटर के अंदर स्प्रिंग नहीं लगा होता, तो आप उसको बिजली दे के घर कोई चीज़ उससे बर्न भी कर सकते हैं, इग्नाइट भी कर सकते हैं। इग्नाइट कहते हैं जलाना। क्या होता है? तो दिस इज कॉल्ड इग्निशन कॉइल। इसको ये देखें, बाहर से ये करंट देना है, पॉजिटिव नेगेटिव। समझ आ रही है? इसके अंदर एक थर्मामीटर लगाया गया है। इसका काम क्या है? टेम्परेचर को रीड करना। क्लियर? ये जो ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये जो बॉम्ब है, बॉम्ब शेक मेटल कंटेनर है, इसके इधर साइडों पे सारे वाटर है। क्या है? वाटर है। इस तरफ ये सारा वाटर है, समझ ले, इधर इधर इधर। अब ये स्टील बॉम्ब हो गया, ये इग्निशन कॉइल हो गई, ये करंट का सोर्स हो गया, ये थर्मामीटर हो गया, और ये आपको स्टीरर नज़र आ रही है। ठीक है? और ये जो है ग्लास इनलेट है, और ये ग्रेफाइट, इधर सैंपल रखेंगे ग्रेफाइट का। ठीक है? और ये सारी इंसुलेटेड जैकेट है। ये आपको यहाँ तक, यानी जो आप, क्योंकि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप ये 2 हेडिंग ज़रूर देंगे। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन की देंगे, उसके अंदर जो मैंने बातें बोली हैं वो सारी की सारी जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमने वर्किंग की हेडिंग देनी है, और वर्किंग में देखना है कि हमने इसके अंदर क्या लिखना है। अच्छा, सबसे पहले याद रख ले, चूँकि ये स्टील बॉम्ब है और इसको जंग भी लग सकता है, इसको क्रूजन का प्रोसेस इसके ऊपर एक्ट कर सकता है, इसलिए हम इनेमल से इसको पेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इनेमल किसको कहते हैं? पेंट को कहते हैं इनेमल। ये जो दरवाज़ों पे रंग करते हैं उसको इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। तो उसने एक लफ्ज़ यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ लाइंड, इट इज़ लाइंड विद इनेमल।
with enamel to prevent corrosion, to prevent corrosion। जी, ये भी एक बात है ताकि इसको corrosion ना हो। कोई यहाँ तक confusion है तो पूछ लीजिए। जी क्लियर। हाँ जी, अब वो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, अब कह रहा है कि नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करनी है, जिस कंपाउंड की इंथैल्पी मालूम करनी है, दैट इज प्लेस्ड ओवर हेयर इनसाइड द बॉम्ब, बॉम्ब के अंदर यहाँ रखेंगे। क्लियर। उसके बाद इधर से ऑक्सीजन को आने देंगे। क्लियर। जब ऑक्सीजन को आने देंगे, ऑक्सीजन आएगी अंदर तो जाहिर बात है बर्निंग होगी। उसके बाद आपने इसको करंट को बाहर से वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया, अंदर कंपाउंड ने इग्नाइट होना शुरू किया, अंदर तकरीबन 20 के राउंड अबाउट एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो उसके बाद उसने कहा है कि इसको हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। क्या कर देंगे? ये वाला स्क्रू लगा हुआ है, ये वाला, इसको टाइट कर देंगे, करंट देंगे, कंपाउंड बर्न होगा। क्या होगा? कंपाउंड बर्न होगा। अब जाहिर बात है ये मेटल बॉम्ब है, ये गर्म होगा। जब गर्म होगा तो इसके साइडों पे वाटर है, इसके साइडों पे तो वाटर भी गर्म होगा। और स्टीरर से शेक करते रहेंगे ताकि ऑल अराउंड जो है वाटर का सेम टेम्परेचर रहे। ठीक है। तो सबसे पहले गर्म करने यानी कंपाउंड को रखने से पहले हमने टेम्परेचर T2 नोट T1 नोट कर लिया। बोलो। उसके बाद क्या किया? बोलो। T2 नोट किया, फिर डेल्टा T2 माइनस T1। क्लियर। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? Q या डेल्टा H भी कह सकते हैं, C मल्टीप्लाई बाय C क्या है? बोलो। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? अभी बताया है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके। हाँ जी।